हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आराम से हो? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? मैं आपका टीचर प्रद्युम्न पांडे आपको 12th का केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। चलिए लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्यों पढ़ाने जा रहे हैं? क्योंकि चैप्टर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन सब खत्म हो गया है। अब हमको पढ़ाना है न्यूमेरिकल पढ़ाना है। न्यूमेरिकल किसी भी बुक का हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी न्यूमेरिकल फंस रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को भेज सकते हैं, लिख करके भेज देंगे, हम उसको सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे। न्यूमेरिकल बताने से पहले सबसे पहले हम काम क्या कर रहे हैं, सब फार्मूलों को एक साथ लिखवा रहे हैं। पहले हमने बताया था जो मेन फार्मूले हैं सबको लिखवा रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया था मोलरता कंसंट्रेशन टर्म का बात है। तो मोलरता, एक चीज और ध्यान दीजिए, हमने बताया था सॉल्यूशन मतलब विलेन। विलेन में हमने बताया था कि विलेन में दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट मतलब होता है विलायक, सॉल्यूट मतलब होता है विलेय। ये चीज तो क्लियर हुआ होगा। इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है, इसको बी से प्रदर्शित किया जाता है। अब मोलरता बराबर क्या होता था, एन बी, मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यही मोलरता हो गई थी। अब हम इसमें थोड़ा सा हेर फेर करेंगे। कैसे हेर फेर करेंगे? बी को अब हम किस में लेंगे, एमएल में। तो एन बी, अब एमएल में इसको अगर कन्वर्ट किया जाएगा तो 1000 से हम क्या कर दिए, भाग दे दिए, गुणा कर दिए, बटे क्या हो जाएगा, बी एमएल में कर दिए इसको। एक फार्मूला ये बना। और आप जानते हैं कि एन इक्वल टू क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो एन बी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी। तो इस फार्मूले पे रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणे बी एम एल इंटू 1000। ये आपका मोलरता का फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हमने बताया था मोललता, एन बी बटे विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। तो विलायक का भार डब्ल्यू ए से प्रदर्शित किया जाता है केजी में। अब इसको और सरल करेंगे, उस फार्मूले को रखेंगे। तो पहले इसको एन बी, अब इसको एक बार हम चेंज कर सकते हैं ग्राम में। तो डब्ल्यू ए ग्राम में अगर हो जाए तो 1000 से इसमें क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। आगे एन बी को तो डब्ल्यू बी बाई एम बी गुणे 1000 गुणे डब्ल्यू ए ग्राम में। ये फार्मूला हो गया। तीसरा आपको हम बताने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांक को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट मास। तो EQ बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो B लीटर कर दिए। हम इसको और थोड़ा सा सरल करेंगे तो EQ मतलब ये विलेय का है बटे V ml में कन्वर्ट कर दें तो 1000 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और आगे सरल करेंगे EQ को तो क्या हो जाएगा, WB बाई EB गुणे 1000 बटे B ml में कर दिए। अब आप जानते हैं इक्विवेलेंट EQ इक्वल टू क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी भार। अब यही चीज हम रख दिए। यहां तक क्लियर हुआ होगा, बोलो ये क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी? चलिए अब इन तीन फार्मूलों के ऊपर मैं न्यूमेरिकल लगवाने जा रहा हूं। क्रम से चल रहे हैं, क्रम से चलिए। तो तीन फार्मूलों के ऊपर हम न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं। आगे के फार्मूले जो भी बनेंगे उसके ऊपर अलग से न्यूमेरिकल लगेगा। चलो न्यूमेरिकल पहला, मैं थोड़ा देखिए, न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 1 सब तरह से न्यूमेरिकल हम लगवाएंगे आपको। मेरे पास बुक है, थोड़ा बुक उठाओ।
ये नीट का है, LN नीट का जो है क्वेश्चन है। विश्वास ना पड़े तो आप देख सकते हैं, ये LN की बुक है और इसमें पहला न्यूमेरिकल मैं लगवाने जा रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल आपका है 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को 1 लीटर विलैन में घोला जाता है। विलैन में घोला जाता है। इसकी मोलरता क्या होगी? इसकी मोलरता क्या होगी? मतलब विलैन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। अब मैं बुक रख दे रहा हूं। देखिए, अब आप सभी लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को। हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, लगाइए जल्दी। हाँ, देखो कैसे लगेगा ये। पहले देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, क्या क्या चीजें हमको दी गई हैं, सबसे पहले नोट किया जाए कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1 लीटर विलैन में घोला जाता है। कितना ग्राम है ये? 8 ग्राम है, तो NaOH क्या हो गया? विले, ठीक है। NaOH क्या हो गया? विले। तो विले का भार हमको दिया गया है, तो विले का भार WB इक्वल टू कितना दिया गया है? 8 ग्राम। क्लियर है? कितना दिया गया? 8 ग्राम दिया गया। NaOH है तो इसका अणुभार हम निकाल सकते हैं। M इक्वल टू MB इक्वल टू क्या निकलेगा? Na सोडियम का 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? 40। हमको भार पता चल गया और अणुभार क्या निकालना है? मोलरता। तो पहले फार्मूला लिखेंगे। मोलरता बराबर क्या होता है? तीनों फार्मूला मैं लिख रहा हूं। मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। एक फार्मूला हमने लिखाया था NB गुणे 1000 बटे B ml में कर दिया। एक फार्मूला और आपको बताए थे, क्या बताए थे? WB गुणे 1000 बटे MB गुणे B ml में। ध्यान दीजिए, इसको लीटर में रखिए तो एक फार्मूला और बन सकता है। क्या बन सकता है? एक फार्मूला और बन जाएगा WB बाई MB गुणे B लीटर। अब इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए। अब हम टैली करेंगे। आयतन कितना दिया गया है विलैन का? 1 लीटर। तो B बराबर क्या हो गया? 1 लीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है? क्या करना है? M हमको ज्ञात करना है। M कैसे? WB का वैल्यू दिया गया है। MB का वैल्यू दिया गया है। फिर B का वैल्यू दिया गया। B देखना है कि लीटर में है कि ml में है। हम तुरंत यहां पर पहुंच रहे हैं, यहां पर ml में है और ये किस में है? लीटर में। तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। सीधे फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो WB की वैल्यू कितना दिया गया है? 8 बटे MB 40 गुणे B लीटर में कितना दिया गया है? 1। 8 एकन्ने 8 पंचे 40, तो आया 1 बटे 5 बराबर क्या होगा? 0.10 होगा। तो 5 दूनी 10, यही मोल प्रति लीटर, यही आंसर हो गया। या 0.2 मोलर भी हम लिख सकते हैं।
या इसी को हम लिख सकते हैं, ये है, इसको हम लिख सकते हैं और आगे लिख सकते हैं m/5 भी लिख सकते हैं। चलो लगाओ इसको, उतारो जल्दी। अब की बार गलत नहीं होना चाहिए, स्पष्ट सुन लो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2 है, क्या है देखिए, ये नीट का बुक है, नीट की बुक से हम आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं। हमारे पास चूंकि बुक उपस्थित नहीं है, इसलिए जो भी मिल रहा है उसी से पढ़ा रहे हैं। न्यूमेरिकल किसी से भी लगाया जाए, न्यूमेरिकल आना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर बोल रहा हूं मैं, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, विलायक में उपस्थित है, विलयन कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। मतलब विलयन कहलाएगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि मोलल विलयन कहलाएगा, कि मोलर विलयन कहलाएगा, कि नॉर्मल विलयन कहलाएगा। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करो। और देखो क्या दिया गया है, 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो ये विलायक, विलेय होगा, क्या होगा, विलेय। तो विलेय का भार कितना दिया गया, 18 ग्राम। तो WB इक्वल टू क्या दिया गया, 18 ग्राम। ये क्लियर हुआ। 1000 ग्राम विलायक में कितना दिया गया है विलायक का भार, विलायक का भार WA इक्वल टू दिया गया है 1000 ग्राम। ठीक है, फिर यहां से हम ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है C6H12O6, तो इसे हम लिखेंगे, कार्बन का 12, कितना कार्बन है 6, 12 6 72 प्लस C6H12, तो 12 हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्का 96 बराबर होगा 180। अब हम फार्मूला कौन सा लगेगा, देखिए विलायक का भार दिया गया, विलायक का भार दिया गया, तो कौन सा विलयन होगा, मोलल। कौन सा विलयन होगा, मोलल। तो स्मॉल m का फार्मूला आप लगाएंगे, फार्मूला देखिए कौन सा प्रयोग होगा, WB गुणे 1000 बटे WMB गुणे WA इन ग्राम। सीधे फार्मूले के ऊपर रखेंगे तो W की वैल्यू कितनी दी गई है, 18 गुणे 1000 बटे MB 180 गुणे WA कितना दिया गया है 1000 ग्राम है ना, तो WA इक्वल टू क्या दिया गया 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 18 कन्यम 18 दाहियम 180 1/10, या इसी को लिख सकते हैं स्मॉल m/10, या इसी को लिख सकते हैं 0.1 मोलल। आंसर हो गया, उतारिए जल्दी इसको। क्वेश्चन तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका अणुभार दिया गया है, अणुभार बराबर 58.5, अणुभार दिया गया है, कि पानी में विलयन, कि पानी में विलयन, कि पानी में विलयन
की मोलरता क्या है, की मोलरता क्या है, जिसमें 5.85, जिसमें 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 500 ml विलयन में उपस्थित। चलिए लगाइए इसको, पहले आप वीडियो लगाइए, उसके बाद हम बता रहे हैं तुरंत ये काम। हाँ देखो, WB इक्वल टू क्या है, WB इक्वल टू, हाँ देखिए WB इक्वल टू कितना दिया गया है, देखो ये अणुभार है, इसको भार में मत लिखिएगा, अणुभार है तो किसकी वैल्यू दी गई है, MB की, किसकी वैल्यू है, MB की वैल्यू क्या है 58.5। इसलिए हमने आपको बताया कि पहले लिख लीजिए कि क्या क्या दिया गया है। आगे देखिए, ये देखिए जिसमें 5.85 ग्राम NaCl का भार कितना दिया गया है, ये देखो दिया गया है, तो WB इक्वल टू दिया गया है 5.85 ग्राम। 500 ml विलयन में उपस्थित है, तो विलयन का आयतन देखो कितना दिया गया है, B ml में दिया गया है, कितना दिया गया है 500 ml। अब हमको क्या ज्ञात करना है, मोलरता। मोलरता का फार्मूला M बराबर क्या होता है, WB बाई MB गुणे B ml में इंटू 1000। तो क्या होगा, WB की वैल्यू क्या दिया गया है 5.85 गुणे 1000 बटे 58.5 गुणे 500। पहले जो सिंपल है, पहले शून्य से काट दिए, ध्यान दीजिए 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 58.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58.5 बटे 58.5 गुणे 5। 58.5 से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/5, या इसी को लिख सकते हैं 0.2 मोलर या मोल प्रति लीटर, ये आंसर हो। इस तरह से आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि कम से कम स्टेप में कहाँ तक हो जा रहा है। चलिए उतारिए इसको, देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या दिया गया है, H2SO4 का 1 लीटर, H2SO4 का 1 लीटर 0.1 मोलर विलयन तैयार करने के लिए हमें H2SO4 की कितनी आवश्यकता होगी, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, H2SO4 का भार क्या पूछ रहा है,
H2SO4 का भार। पहले क्वेश्चन आप लगाएंगे, हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। चलिए लगाइए, स्टार्ट। देखिए H2SO4 का 1 लीटर 0.5 मोलर विलैन तैयार करने के लिए हमें H2SO4 की कितनी आवश्यकता होगी, मतलब इसकी मात्रा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मात्रा। तो H2SO4 का 1 लीटर, पहले समझ लीजिए आयतन कितना दिया गया है। जहां कहीं भी लीटर में देखिएगा तुरंत समझ जाइएगा क्या है आयतन। तो B बराबर क्या दिया गया है? 1 लीटर। ये क्लियर हुआ। मोलरता कितना दिया गया है? 0.1। तो ऐसे लिख देंगे 0.1। फिर आगे क्या दिया गया है? H2SO4 है तो इसका अणुभार आप निकाल सकते हैं। H2SO4 का अणुभार क्या होगा? Mb बराबर क्या होगा? हाइड्रोजन कितना है? 2, तो 2 गुणे 1, 2 1 2 प्लस 32 प्लस 4 गुणे 16, तो 2 प्लस 32 प्लस 64, तो कितना होगा? 98। कितना आया? 98 आया। सीधे फार्मूले का प्रयोग करना है। m इक्वल टू, बोलो फार्मूला कौन सा लगेगा? WB बाई MB गुणे B लीटर। ml में होता तो 1000 से यहाँ पे गुणा कर दिया जाता। सीधे लगाएंगे। WB की वैल्यू कितनी दी गई है? निकालनी है, तो WB निकालना है बटे M की वैल्यू 0.1, वैल्यू उसी के नीचे रख दीजिए, उसी के स्थान पे। MB की वैल्यू कितनी है? 98 गुणे B की वैल्यू क्या है? 1 लीटर। तो WB इक्वल टू क्या होगा? 0.1 गुणे 98। 98 कन्यम 98, एक अंक के बाद दशमलव लग रहा है तो 0.908 ग्राम, यही आंसर होगी। कौन सा इसमें विद्या पढ़ना है? समझ में आया? सबको आ गया? चलो ठीक है, आज वीडियो बहुत लंबा हमको नहीं करना है, आज इतने ही। नेक्स्ट आपको कल बताया जाएगा। न्यूमेरिकल लगाते रहिए, जो भी किताब पाइए सबसे न्यूमेरिकल लगाइए। कोई भी किताब है न्यूमेरिकल आपको आएगा, तो कोई स्पेशल किताब उसके लिए नहीं होती है। न्यूमेरिकल किसी भी चीज का हो, आराम से लगेगा। आज मैं इतना ही इस पर रोक रहा हूँ। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।